नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ तनु बालियान। हरियाणा में और खासकर गुरुग्राम जिले में देखा जाए तो सबसे अधिक मामले और कार्य अक्सर रेवेन्यू डिपार्टमेंट अर्थात तहसील और उससे जुड़े हुए कार्यालय से संबंधित होते हैं। किसी व्यक्ति को अगर कोई प्रॉपर्टी खरीदनी है या फिर बेचनी है तो उसका रेवेन्यू रिकॉर्ड पटवार के घर में मिलता है। जब आप पटवार घर में जाओगे तो वहाँ पर 5 से 6 लोग अक्सर बैठे मिल ही जाएंगे, जो बड़े बड़े रजिस्टर में लिखा पढ़ी करते हुए दिखाई देंगे। आरटीआई एक्टिविस्ट मुकेश गुप्ता ने सूचना के अधिकार 2005 के तहत तहसील कार्यालय से सूचना के लिए आवेदन किया, जिसमें उन्होंने पूछा कि लघु सचिवालय में कितने रेवेन्यू पटवारी कार्यरत है, सभी का नाम सहित विवरण दें। पटवारियों ने किस आदेश के तहत अपने यहाँ सहायक रखे हुए हैं, उस आदेश की सत्यापित कॉपी उपलब्ध कराए। सरकार द्वारा नियुक्त रेवेन्यू पटवारी की मदद के लिए पटवारी के सहायक के रूप में कुल कितने कर्मचारी सरकार या आपके द्वारा लगाए गए हैं, प्रत्येक कर्मचारी का नाम सहित सत्यापित विवरण दें। इन सहायक पटवारियों का वेतन कितना और किस फंड से दिया जाता है, वेतन मान सहित सत्यापित विवरण दें। किस नियम के तहत कोई भी पटवारी सहायक जो सरकार द्वारा या आपके द्वारा नियुक्त ना हो, वो रेवेन्यू रिकॉर्ड में रेवेन्यू का रिकॉर्ड लिख सकता है, सत्यापित विवरण दें। इस आरटीआई के जवाब में तहसील कार्यालय द्वारा कुछ चौंकाने वाले तथ्य सामने आए, जिसमें उन्होंने पटौदी में कार्यरत 8 पटवारियों के नाम सहित उनके कार्य क्षेत्र के गांव के नाम भी सम्मिलित किए। साथ ही उन्होंने लिखकर दिया है कि पटवारी के सहायक संबंधित कोई भी आदेश नहीं है। पटवारी के सहायक के रूप में कोई भी कर्मचारी सरकार या इस कार्यालय के द्वारा नहीं लगाए गए हैं। अन्य बिंदुओं पर अनुरूप सूचना शून्य है। हाथ नीचे कर। और क्या इसमें आपको डॉक्यूमेंट प्राप्त हुए हैं? मैं लघु सचिवालय पटौदी के तहसील कार्यालय में पटवार घर के अंदर किसी काम के लिए गया, तो जो जिस काम की फीस नहीं उस काम के भी मेरे से 500 रुपये मांगे गए। मांगने वाला, रेट तय करने वाले पटवारी और पैसे पकड़ने वाले जो वहाँ और अदर आदमी काम कर रहे हैं। तो मेरी नज़र में ये था कि शायद सरकार ने इन आदमियों को नियुक्त किया हुआ। मैंने इस विषय में सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन तहसीलदार पटौदी को किया कि लघु सचिवालय पटौदी के अंदर जो सहायक पटवारी हैं वह किसके आदेश से नियुक्त किए गए हैं, इनका वेतन कौन देता है और इनके क्या क्या कार्य हैं। क्योंकि एक आम आदमी लैंड रिवेन्यू रिकॉर्ड के अंदर कैसे एंट्री दर्ज कर सकता है, कैसे काम कर सकता है। जो काम पटवारी का है दूसरा आदमी उसको नहीं कर सकता। और उसमें इन्होंने बड़े चौंकाने वाले जवाब दिए। पटवारियों के नाम दिए मेरे को। पटवारियों के नाम देने के बाद सभी सूचनाओं के बारे में इन्होंने एक ही जवाब दिया कि इसका जवाब शून्य है, कि ना तो हमने किसी को आदेश दिए है, ना किसी को रखा हुआ है, ना कोई सहायक पटवारी नियुक्त है, ना कोई सरकार के ऐसे आदेश हैं। और सिर्फ ये पटवारी है, 8 पटवारियों के इन्होंने नाम दिया जो यहाँ कार्यरत हैं। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हर पटवार घर के अंदर हर पटवारी के साथ में 5-5, 6-6 आदमी रेवेन्यू रिकॉर्ड के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं, तो उसका जवाबदार कौन होगा? क्या पटवारी या तहसीलदार? ये एक सोच का विषय है और बहुत बड़ी सोच का विषय है। लगता है कि जैसे ये सारे के सारे एक रैकेट की तरह काम कर रहे हैं। इस विषय में मैंने एक शिकायत भी दी, लिखित में शिकायत दी कि जो करप्शन का जो जड़ है तहसील कार्यालय में वो यहीं से ही शुरू होती है, और अभी तक तो उस पर कोई कार्रवाई हुई नहीं, ना कोई जवाब दिया। किनको दी थी आपने शिकायत? शिकायत एसडीएम को दी थी। एसडीएम साहब ने उसको तहसीलदार को मार्क किया और तहसीलदार ने 15 दिन के अंदर उसका जवाब देना था। आज लगभग उसको 1.5 महीना होने को आ गया। पूछने पर भी अभी तक उसका कोई जवाब नहीं मिला। अब आगे क्या कार्रवाई करोगे? अगर आगे आप लोगों का सहायता रही तो इसको डीसी साहब के पास भेजा जाएगा, और जो बंदे लैंड रिकॉर्ड के अंदर काम कर रहे हैं उनसे पूछा जाएगा कि इसमें असली पटवारी कौन सा है। क्योंकि एक नया आदमी जाता है तो उसको तो ये भी नहीं पता कि पटवारी है कौन सा इसमें, तो वो आइडेंटिफाई करके बताएंगे कि इसमें असली पटवारी कौन है। और अगर जो काम ज़्यादा है, काम का लोड है, तो फिर पटवारी या सहायक पटवारी की नियुक्ति क्यों नहीं की जाती? तो कम से कम ये करप्शन तो खत्म हो। क्योंकि एक पटवारी जो 50 से 60 हज़ार रुपये तनख्वाह ले रहा है, वो 5-5 आदमियों को पेमेंट भी कर रहा है, तो पेमेंट आती कहाँ से हुई?
15,000 रुपये, 16,000 रुपये एक आदमी लेता भी होगा, 80,000 के करीब वो 5 आदमी वो पे कर देता है, जबकि उसकी खुद की तनख्वाह लगभग 60,000 रुपये। तो फिर वो बाकी पैसा आता कहाँ से? यही हमने पूछा है और उसका जवाब अभी तक नहीं मिला। अर्थात आरटीआई के खुलासे के बाद ये साबित हो गया कि पटवारियों के सहायक के रूप में किसी को भी नियुक्त नहीं किया गया है, जबकि आप किसी भी पटवार घर में जाकर देखोगे तो 5 से 6 लोग पटवार घर में सरकारी रजिस्ट्रों में कार्य करते हुए नजर आ जाएंगे। कल हमारे संवाददाता लघु सचिवालय पटौदी के पटवार घर में पहुंचे तो वहां अलग अलग कानों में सरकारी रजिस्टर को सरकारी रजिस्टर को खोले बैठे लोग नजर आए। तब उनसे पूछा गया कि आप यहाँ किस कार्य पर तैनात है, तो उठ करके वो वहां से चल दिए। पटवारी वहां पर मौजूद ही नहीं थे, लेकिन चारों ओर सरकारी खातों को लेकर कार्य करते नजर आ रहे थे। कैमरा देखकर वहां कार्य कर रहे लोगों में हड़कंप मच गया और अपनी सीट छोड़कर चले गए। इस विषय पर जब तहसीलदार कार्यालय में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पटवारियों के सहायक का कोई अध्यादेश जारी नहीं है, लेकिन उन्होंने कैमरे पर बोलने से मना कर दिया और कहा कि इस विषय पर पटौदी एसडीएम ही बता सकते हैं। जो हमारी पटौदी एसडीएम से दूरभाष पर बात हुई तो उन्होंने भी अपना पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इस विषय पर रेवेन्यू कार्य देख रहे जिला उपायुक्त ही बता सकते हैं। इस तरह से अधिकारी एक दूसरे पर टालते हुए नजर आए। अब बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर कार्य का बोझ ज्यादा है तो पटवारियों की तादाद बढ़ाई जाए, या फिर अगर सहायक पटवारी लगाने हैं तो सरकार अपने माध्यम से लगाए, जिससे पारदर्शिता भी रहेगी और जिम्मेदारी भी रहेगी। क्योंकि अगर कोई वहां बैठा हुआ सहायक कुछ गलत कर जाता है तो उसका जिम्मेदार आखिर कौन होगा? क्योंकि बहुत सारे केसों में तो ऐसा देखा गया है कि लोग शिकायत करते हैं कि हमारा नाम छूट गया या फिर नाम गलत हो गया, उसको ठीक करवाने के लिए आए हैं। इस तरह की परेशानियों से बचने के लिए सरकार और रेवेन्यू डिपार्टमेंट को सोचना पड़ेगा। ये थी पटौदी से हमारे संवाददाता मीर सिंह की रिपोर्ट। ऐसे ही खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।